आखिर भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी क्यों जलमग्न हो गई। द्वारिका एक ऐसी नगरी थी जिसे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बसते थे और यह नगरी भी भगवान श्री कृष्ण ने ही बसाई थी। यह सबसे प्राचीन नगरियों में से एक थी। द्वारिका को कुछ लोग द्वारावती, कुछ स्थली, ओरामंडल, गोमती द्वारिका, चक्रतीर्थ आदि नामों से संबोधित करते हैं। इस नगरी का द्वार का नाम इसलिए रखा क्योंकि इसके चारों तरफ दीवार व बहुत बड़े बड़े से द्वार थे। लेकिन यह नगरी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद कैसे जल में समा गई, इस जानकारी हेतु आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। द्वारिका नगरी श्री कृष्ण की कर्मभूमि थी। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था तो महाभारत के जरासंध ने श्री कृष्ण सहित सभी यादव वंश को खत्म करने की ठान ली। जब भी जरासंध को मौका मिलता वह मथुरा पर आक्रमण करता था, जिससे परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ दी और यादव वंश की रक्षा हेतु एक सुरक्षित स्थान का निर्माण किया जिसे द्वारका नगरी के नाम से जाना गया। श्री कृष्ण ने द्वारिका में 36 साल तक सुखपूर्वक राज्य किया था और समय व्यतीत किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका नगरी को नष्ट होने के पीछे दो कारण बताए जाते हैं। पहले माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप आता है। दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शांब को दिया गया श्राप। महाभारत युद्ध में जब पांडवों की विजय हुई तो युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया तथा गांधारी ने अपने कौरव पुत्रों व महाभारत युद्ध का अपराधी श्री कृष्ण को ठहरा दिया और श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ वैसे ही यादव वंश का भी नाश होगा। दूसरे श्राप के अनुसार महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारिका में अशुभ संकेतों के बादल मंडराने लगे। तब महर्षि विश्वामित्र नारद द्वारिका आए। वहाँ यादव कुल के बालक और प्रभु श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने स्त्री वेश बनाकर उनका उपहास बनाने की सोची और स्त्री वेश बनाकर उनके पास चले गए तथा वे उनसे पूछे कि इस स्त्री के गर्भ में क्या है, यह गर्भवती है। ऋषि गण यह जानते थे कि यह स्त्री नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है। तब भी उन्होंने क्रोध में श्राप दिया कि श्री कृष्ण के इस पुत्र के एक मूसल का जन्म होगा जिसके द्वारा तुम अपने कुल का नाश करोगे और इस श्राप से मात्र भगवान श्री कृष्ण और बलराम ही दूर रह पाएंगे। और जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने कहा यह बात अवश्य सत्य होगी। मुनियों के श्राप के दूसरे दिन सांब ने मूसल को जन्म दिया। जब उग्रसेन को इस बात का पता चला तो उन्होंने मूसल को समुद्र में फेंक दिया और श्री कृष्ण व उग्रसेन ने सबको तीर्थ पर जाने को कहा। श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार सभी यदुवंशी प्रभात तीर्थ आकर रहने लगे और एक दिन आवेश में आकर सात्विकी ने कृतवर्मा का उपहास उड़ाया। इसी प्रकार कृतवर्मा ने भी सात्विकी का मजाक बना दिया और क्रोधवश सात्विकी ने कृतवर्मा की हत्या कर दी, जिस कारण अंधक वंशियों में सात्विकी को चारों तरफ से घेर लिया था और उस पर हमला कर दिया। सात्विकी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी उनके साथ युद्ध करने लगे, मगर सात्विकी व प्रद्युम्न दोनों अकेले थे, इस कारण वे जीत न सके और मारे गए। तब सात्विकी व प्रद्युम्न की मौत के बारे में जानकर श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने एक मुट्ठी घास उखाड़ी जो मूसल बन गई और इसी मूसल का प्रयोग यादवों ने अपने युद्ध में एक दूसरे के प्रति किया और अपने वंश का नाश किया। तब श्री कृष्ण ने अपने सारथी तारू से कहा तुम हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को ले आओ। इसके बाद बलराम को उसी स्थान पर छोड़ वे द्वारिका आए और अपने पिता वासुदेव को संपूर्ण घटना बताई और कहा कि आप यहाँ स्त्रियों व बच्चों की रक्षा करें। मैं बलराम को अकेला छोड़कर आया हूँ, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण वन गए तो उन्होंने बलराम जी को समाधि में देखा और देखते देखते वे शेषनाग रूप लेकर तथा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बैकुंठ धाम चले गए। श्री कृष्ण को भी देह त्यागने का समय आ गया था और वे उसी वन में महायोग की अवस्था में लेट गए। उसी समय एक शिकारी द्वारा अपने शिकार पर चलाए गए बाण से श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई और उधर अर्जुन भी द्वारिका जा पहुँचे, जहाँ उन्हें श्री कृष्ण की रानियाँ दिखी, जिसे देख अर्जुन सहित सभी रानियाँ रोने लगी। तब वासुदेव ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश दिया कि द्वारिका बहुत जल्द ही जलमग्न होने वाली है। तुम सभी यादव वंशियों को और नगरवासियों को अर्थात
लेकर यहाँ से चले जाओ। जैसे ही अर्जुन सभी नगरवासियों को द्वारिका से बाहर लेकर आए तो द्वारिका भी जलमग्न हो गई। यह देख सभी हैरान हो गए तथा 2005 से 2007 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मिशन में भारतीय नौसेना ने समुद्र में से द्वारिका नगरी के अवशेषों को खोजा है, जो द्वारिका नगरी के सबूत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में हर हर महादेव जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद।